जब अमेरिका की इकोनॉमी हिली तो पूरी दुनिया थर्रा उठी। लेकिन अब खतरा चीन से है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज बात करेंगे उस देश की जिसे पूरी दुनिया आर्थिक चमत्कार मानती थी, चीन। लेकिन अब वही देश एक खतरनाक कर्जी बम के मुहाने पर खड़ा है। चीन की डूबती इकोनॉमी का रहस्य। दोस्तों, 2022 के अंत तक चीन पर करीब $54 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका था। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप ग्राफ देखें तो जापान, अमेरिका, ग्रीस, इटली जैसे देशों की जीडीपी टू डेट रेशियो कहीं ज्यादा है। और चीन की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि उसका कर्ज सिर्फ 100% जीडीपी के आसपास है। तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि ये चीन है और यहाँ हर आंकड़े के पीछे एक छुपी हुई कहानी होती है। 50 भूतिया शहर, 65 मिलियन खाली घर। चीन में आज 50 गोस्ट सिटीज हैं जहां कोई नहीं रहता। 65 मिलियन घर खाली पड़े हैं जो पूरे फ्रांस की आबादी को समा सकते हैं। वहीं स्थानीय सरकारें अपने कर्मचारियों की सैलरी तक समय पर नहीं दे पा रही। अब सवाल उठता है, अगर आधिकारिक आंकड़े गलत हैं तो असल में चीन का कर्ज कितना है? अनौपचारिक आंकड़े कहते हैं लगभग 300% जीडीपी का कर्ज, यानी बीजिंग जो मानता है उससे 3 गुना ज्यादा। ये सिर्फ कर्ज नहीं, यह एक डेड बॉम्ब है जो किसी भी समय फट सकता है। चीन में सरकारें कैसे काम करती हैं? भारत जैसे देशों में ग्रोथ एक लक्ष्य होता है, लेकिन चीन में यह आपके करियर की रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप किसी प्रांत के नेता हैं और केंद्र सरकार 5% जीडीपी टारगेट देती है तो आपको 6.5% टारगेट खुद से सेट करना होगा, वरना आपका प्रमोशन रुक जाएगा। और अब दिक्कत यह है, 85% खर्च स्थानीय सरकारों को करना होता है, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ 50% टैक्स रेवेन्यू और उधार लेने की कानूनी इजाजत नहीं होती। LGFV, छुपी उधारी की चालाकी। तो हुआ क्या? स्थानीय सरकारों ने एक जुगाड़ निकाला जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स, LGFV। LGFV काम कैसे करता है? सरकार अपनी जमीन LGFV को ट्रांसफर करती है। LGFV उस जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है। इस पैसे से बनाए जाते हैं नए एयरपोर्ट्स, हाईवे टू नोवेयर, स्टील ग्लास ऑफिस पार्क्स इन द मिडल ऑफ फॉर्मलैंड। सबसे बड़ी बात, किसी को इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन होता है, जीडीपी बढ़ता है, अफसर को प्रमोशन मिलता है। रेसिडेंशियल बबल, निवेश लेकिन बिना घर वालों के। चीन के मिडिल क्लास ने अपनी सारी सेविंग्स प्रॉपर्टी में लगा दी। क्यों? क्योंकि सभी को लगा कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ेंगे। और ये बबल फूटा 2021 में एवरग्रांडे क्राइसिस के साथ। एवरग्रांडे के ऊपर $300 बिलियन का कर्ज था, उसे चुकाने में वो नाकाम रही। प्रॉपर्टी सेक्टर हिल गया, लोगों ने जमीन खरीदनी बंद कर दी। LGFV की आमदनी 50% गिर गई और कर्ज बढ़ता गया। 2023 में झटका, 66 ट्रिलियन युआन का छुपा कर्ज। LGFV का कर्ज अब पहुंच चुका है 66 ट्रिलियन युआन, लगभग $9 ट्रिलियन। यानी यह रकम भारत की पूरी जीडीपी से 2 गुना ज्यादा है। नतीजा क्या हुआ? कई प्रांतों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जा पा रही। घरों के दाम गिर गए, लोग कर्ज में डूब गए, बिल्डर्स दिवालिया, गोस्ट सिटीज खाली, और बैंकों को भी भरोसा नहीं रहा। डेट स्वैप प्रोग्राम, संकट टालने की कोशिश। अब चीन इस संकट को टाल रहा है, सुलझा नहीं रहा। बीजिंग ने एक नया जादू चलाया, डेट स्वैप प्रोग्राम। इसका मतलब, जैसे आप 5 क्रेडिट कार्ड से परेशान होकर एक सिंगल लो इंटरेस्ट लोन ले लेते हैं, वैसे ही चीन ने सारे LGFV कर्जों को सरकारी बॉन्ड्स में बदल दिया है। लेकिन ध्यान दें, इससे सिर्फ वक्त मिला है, समस्या अभी भी वहीं खड़ी है। भारत के लिए 3 बड़े सबक। अब इस पूरे मामले से भारत को 3 गहरे सबक मिलते हैं। लेसन 1, मांग के बिना विकास एक मृत तृष्णा है। चीन ने एयरपोर्ट्स, शहर, रोड सब बनाए पर कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं था। भारत को नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए नहीं। लेसन 2, पारदर्शिता कोई ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। चीन की असली समस्या थी छुपा हुआ कर्ज। भारत को चाहिए कि हर उधारी, हर खर्च पब्लिक रिकॉर्ड में हो। लेसन 3, इंसेंटिव स्ट्रक्चर सिस्टम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। चीन में अफसरों को जीडीपी टारगेट से प्रमोशन मिलता था, इसलिए झूठे विकास के प्रोजेक्ट्स बने। भारत को रिवार्ड सिस्टम को रीथिंक करना होगा, सस्टेनेबिलिटी, जॉब क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी को इंसेंटिव देना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, चीन का ये कर्ज संकट हमें दिखाता है कि तेजी से भागना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। अगर हम इन 3 सबकों को अपने सिस्टम में शामिल करें तो हम न केवल चीन की गलतियों से बच सकते हैं, बल्कि एक स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था भी बना सकते हैं।